जी, इस वक्त हम फ्रैंकफर्ट में मौजूद हैं। यहाँ पे फ्रैंकफर्ट में जो है सिखों के गुरुद्वारे में मौजूद है और यहाँ पे वर्ल्ड सिख पार्लियामेंट का जो 3 रोज़ा इजलास था, आज आखिरी दिन है। और यहाँ पे हमने देखा कि पिछले 2 दिनों में भी हमने बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ देखी। यहाँ पे इनके कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं, इनके साइड इवेंट हुए हैं और आज भी आखिरी दिन जो है गुरुद्वारे में हमने देखा कि लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। हमारे साथ जो वर्ल्ड सिख पार्लियामेंट के सेक्रेटरी जनरल, और ये हम देखते हैं हमेशा कि यूरोपियन पार्लियामेंट, यूएन और दुनिया के ऐवानों में सिखों का मुकदमा ये पेश करते हैं। तो आप वर्ल्ड सिख पार्लियामेंट के हवाले से मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि इनकी जो बुनियादी मकासद हैं वो क्या है? जो बुनियादी मेन जो बात है इसमें कि वर्ल्ड सिख पार्लियामेंट एक ऐसी संस्था है जो वर्ल्ड सिख पार्लियामेंट वर्ल्ड में जो सिख हैं, जो खास करके डायस्पोरा में जो हमारा 25% हाईली डाइवर्स, हाईली सक्सेसफुल और एक हाईली केपेबल और लॉबिंग में बहुत महारत हासिल की है, वो जो एक डायस्पोरा है हमारा, उसको हम एक यूनाइट करके एक आवाज़ दे सकें, ताकि जब हमने गवर्नमेंट से बात करनी है, सिख इश्यूज़ पे बात करनी है, चाहे अपनी आज़ादी के बारे में बात करनी है, चाहे रिलीजियस अफेयर्स के बारे में बात करनी है, चाहे हमारे बच्चों के साथ जो बुलिंग होती है उसके बारे में बात करनी है, वो सबका एक प्लेटफॉर्म हो सके। कि अगर किसी को जर्मनी में कुछ दिक्कत आई है तो उसको ये नहीं कि उसको स्क्रैच से रिसर्च शुरू करनी है, हमारे कनाडा चैप्टर, यूएस चैप्टर, यूके चैप्टर उनको असिस्ट कर सकता है, क्योंकि वो सेम मुश्किलें उन्होंने झेली हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम एक अगर जथेबंदी या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन हमें ज्वाइन करती है तो हम उसे वर्ल्ड वाइड लॉन्च कर देते हैं, उसे ऐसा एक्सेस देते हैं कि वो वर्ल्ड वाइड में हर गुरुद्वारे पे उसका एक्सेस हो जाता है, अलग अलग से लोग, उसकी कनेक्टिविटी, नेटवर्किंग हो जाती है। तो इसलिए जो वर्ल्ड सिख पार्लियामेंट का जो मेन कॉज है वो यही है कि हम सब सिखों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आ सकें। और हमारे पास आज की तारीख में 30 से ऊपर देशों की यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है, 195 ऑर्गेनाइजेशन की रिप्रेजेंटेशन है, जिनमें मिलियंस का बजट है। जैसे चैरिटीज़ हैं वो हर साल जो है 2-3 मिलियन जो है वो स्पेंड करती हैं। बहुत सारी ऐसी चैरिटीज़ हमारा पार्ट हैं, बहुत सारी ऐसी NGOs, ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो सिखों के हैं वो हमारा पार्ट हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सबको एक जगह बिठाकर एक तरीके से हम प्रैक्टिस कर सकें कि देश तो कभी बनेगा जब बनेगा, पर हम एक देश की तरह एक्ट तो करें। ये हमारी बुनियादी आपका ये 5वां जो है वो हमने देखा कि यहाँ पे सालाना इजलास था, कन्वेंशन था, और वहाँ पे हमने देखा कि ख़वातीन के साथ साथ बच्चों की भी एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। तो क्या आप समझते हैं कि जो आपका जो कन्वेंशन हुआ है ये 3 रोज़ा, इससे जो मकासद आप हासिल करना चाहते थे वो मकासद आपने हासिल किए? मोर देन दैट, एक तो हमारा जो मेन पर्पस था कि हम हर जो साल है एक डिफरेंट कंट्री में करते हैं। 2018 में हमारी जो है शुरुआत होती है और पेरिस से हमारी शुरुआत होती है। पेरिस में, उसके बाद हम डार्बी यूके में सेशन करते हैं, फिर न्यूयॉर्क, फिर कनाडा, फिर न्यूयॉर्क और अब फ्रैंकफर्ट। तो हर साल हम कोशिश करते हैं कि नई कंट्री में जाएं, क्योंकि जिस कंट्री में हम जाएंगे वहाँ पे 100 देशों से डेलीगेट्स पहुँचते हैं, तो उस कंट्री को बड़ा बूस्ट मिलता है। तो ये जो यूरोप में ये करना, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि जो राइट विंग सरकारें आने की उम्मीद है, तो हमारी कम्युनिटी को प्रोएक्टिव अब होने की ज़रूरत है। वी कांट बी रिएक्टिव। तो हमें आज से ही लॉबिंग और सिख कॉज पे जो बातचीत और उनको जो लीगल असिस्टेंस चाहिए वो, और उनको जो रिसोर्सेज चाहिए वो हम मुहैया कराएं। तो इस साल हमने एक चीज़ डिफरेंटली की। जो आपने यूथ की बात की ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पे अब फर्स्ट जनरेशन यूथ जो है वो बननी शुरू हो गई है, जो यहाँ पर पैदा हुई है यूरोप में, और अब वो बड़े हो रहे हैं। दे नो द लैंग्वेज, दे हैव एक्सेस टू द ऑफिसेज, वो हाईली प्रोफेशनल है। कोई जज बनने जा रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई काउंसलर बनने जा रहा है, कोई जो है लॉयर बनने जा रहा है। तो उन सब को हमने आज मोबिलाइज़ किया थ्रू आउट यूरोप कि भाई अगर लॉबिंग करनी है तो इन चीज़ों में लॉबिंग करो, और आज से ही करो जो वो करो। और उसमें हमें इतना सक्सेस मिला कि 200 से ऊपर बच्चे आज यहाँ पर मौजूद हुए, जो कल का जो हमारा सेशन था, और उनके क्वेश्चंस दे वर ब्रिलियंट, दे आर फुली एजुकेटेड कि ICC में हम क्या भारत के खिलाफ केस कर सकते हैं, क्या हम ICJ में जा सकते हैं, क्या UNPO में क्या हमारी रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। इट वाज ब्रिलियंट। तो हम बड़े हैरान हुए हैं। एक्चुअली ये सेशन ने हमारी एक्सपेक्टेशन को एक्सीड किया।
हमने देखा है कि यहाँ पे जो ज़्यादातर नौजवान बच्चे हैं उनकी शमूलियत जो है उन्होंने इख्तियार की, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि जब बच्चे यूरोप में पैदा होते हैं, अमेरिका में, कनाडा में, सिखों की एक बहुत ज़्यादा तादाद जो है इन ममालिक में आबाद है, तो क्या वो अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं, उनको अपने मसाइल के हवाले से, अपने जो कौम की जो के लिए हक़ लेने के हवाले से, क्या ये शऊर आप समझते हैं कि आपने उनमें देखा है? बिल्कुल, जो आपने ये बात की है, दिस इज़ $1 मिलियन क्वेश्चन कि जो हमारे जो बच्चे यहाँ पर पैदा हो रहे हैं, देखिए पहले कुछ साल ये रुझान था सब कम्युनिटीज़ में, सब बच्चों में कि उन्होंने इनके जैसा बनना है। अब जब उन्होंने देखा है कि वेस्टर्न सिस्टम इतनी बुरी तरह से कोलैप्स कर रहा है, इनके पास फैमिली स्ट्रक्चर्स नहीं है, इनके पास इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, तो बच्चे अपने दीन धर्म में अब वापस आ रहे हैं। दे हैव अ ह्यूज इंटरेस्ट कि हमारा धर्म, हमारा दीन क्या बोलता है, वो हमें क्या सिखाता है। तो अब एक बहुत ह्यूज इंटरेस्ट, और ख़ास करके इस साल जो कि हमारा 40th एनिवर्सरी है, जो हमारे दरबार साहब पे जो सबसे मुक़द्दस हमारे लिए स्थान है, उस पर इंडियन गवर्नमेंट का जो हमला है, और उसके बाद सिखों का जो जेनोसाइड हुआ है दिल्ली में और देशों में, उसका 40 ईयर्स है 1984 के बाद। इस साल यू विल नॉट इमेजिन कि इतनी हाइप है हमारे जो बच्चों में जानने के लिए कि हमारे साथ हुआ क्या, और फिर उस केस को यहाँ के लोकल लेवल पर दूसरों को बताने के लिए। तो इट्स अमेजिंग कि जो हम इंटरेस्ट देख रहे हैं, हमें बड़ी खुशी की बात है कि जो बैटन अब पास करने का टाइम आ रहा है। हमारे बुज़ुर्गों ने हमें की, अब हम मिड एज हैं, तो अब हमें तो और अपने से बहुत ज़्यादा केपेबल बच्चे जो वो मिल रहे हैं कि हम उनको पास करें। हमने देखा कि यूरोप के अंदर अमेरिका और कनाडा के अंदर जो है सिखों की एक बहुत कम्युनिटी आबाद है, और हम जब भी इनसे बात करते हैं तो ये खालिस्तान के हवाले से, अपने हक़ के हवाले से, अपनी कौम के हवाले से, अपने वतन के हवाले से बात करते हैं और बड़े खुले डुले अल्फाज में करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो पंजाब में भी आबाद है, तो क्या वो लोग भी जो है खालिस्तान के क़याम के हवाले से जो है आपके साथ ऑन बोर्ड है? बिल्कुल, देखिए बात यह है कि हमेशा ये होता है कि जहाँ पर जुल्म हो रहा है वहाँ पर कंस्ट्रेंट्स हैं, वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, और हम सब जानते हैं कि इस बारी जो राइट विंग, एक्सट्रीम राइट विंग की वहाँ पर गवर्नमेंट है, तो वो तो पत्ता भी हिलने नहीं दे रहे। पर जो अंदर की बात वो ये है कि अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल दे सकता हूँ। सिख रेफरेंडम हो रहा है हर जगह पे, खालिस्तान रेफरेंडम हो रहा है, तो 20-20 हज़ार, 40-40 हज़ार, 80-80 हज़ार लोग लाइनों में लगकर वोट डाल रहे हैं एक नॉन बाइंडिंग रेफरेंडम में। उससे आपको क्या पता लगता है? मैं टोरंटो में मैंने देखा कि जब वो रेफरेंडम हुआ, देयर वॉज अ 10 माइल जैम ऑन द मोटरवे टोरंटो में जो आ रहा था, कि इतना सिखों ने उसको भर दिया, ओवरफ्लो कर दिया। इससे आपको क्या पता लगता है कि सिख्स आर एन इमर्जिंग नेशन। और वो वोट वहाँ पर कौन डाल रहा है? वो ज़्यादा डायस्पोरा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। जो बच्चे पिछले हफ्ते, पिछले महीने, पिछले साल जहाज़ों में बैठकर यहाँ पर अच्छे मौक़ों की तलाश में आ रहे हैं, वो वोट डाल रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं वहाँ पर निज़ाम बदले और हम वापस अपने मुल्क जाएं, हम वापस अपने जो हैं अम्मी अब्बू के साथ रहें, हम वापस अपनी ज़मीन पर रहें। तो ये जो एक ज़मीन का जो डिस्कनेक्ट है ना, हमारी कम्युनिटी एक चीज़ में बहुत सक्सेसफुल हुई है कि वो एक डिस्कनेक्ट जो है ना वो नहीं हुआ। हम चाहे बाहर रह रहे हैं पर हमारा दिल वहीं है, और हमारा दिल उसी सरजमी पर है जहाँ पर हमारे हज़ारों नौजवानों ने शहीदियाँ दी हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने हक़ को मांग रहे थे और इंडियन गवर्नमेंट उन पर अत्याचार कर रही थी, एथनिक क्लिनजिंग कर रही थी, जेनोसाइड कर रही थी। खालिस्तान के क़याम के हवाले से आप कितने पुरुमीद हैं? आप क्या समझते हैं कि वो दिन कितने सालों में, कितने महीनों में, और इस हवाले से आपकी जो राय है वो क्या? देखिए, तारीख कोई नहीं बता सकता, ये सब कुछ आप भी जानते हैं मेरे से ज़्यादा कि ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। जब राज किसी को मिलता है, जब पावर शिफ्ट होती है, इट इज़ विद इन डेज़। बांग्लादेश में हमने देख लिया विद इन डेज़, पाकिस्तान में देखा हमने विद इन डेज़। प्रॉक्सी वॉर्स हो रही हैं, जियोपॉलिटिकल वॉर्स हो रही हैं, एक्सेस और एलाइज शिफ्ट हो रहे हैं जोन्स। हमारे सिखों के लिए आने वाले वक्त में एक अपॉर्चुनिटी है, अगर हम उसके लिए इंटरनली तैयार होंगे तो वो हमें मिल जाएगी, नहीं तो अगर वो टाइम हम स्किप कर जाएंगे फिर हम नेक्स्ट उथल पुथल के लिए वेट करेंगे। तो हम आज की तारीख में सिख मोर देन इनफ रेडी हैं। आप किसी भी स्ट्रगल को कंपैरिजन कर लो हमारे साथ, हमारे रेफरेंडम्स हो रहे हैं, ठीक है, हम यूएन के साथ एंगेज कर रहे हैं, हम UNHRC के ने हमारी रिपोर्ट पब्लिश की है जो ह्यूमन राइट एट्रॉसिटीज़ पर इंडिया के। बात यह है कि जो हमारा एज ए कलेक्टिव कौमी तौर पर
जो हमारी रिकॉग्निशन है, जो हमारे जो वर्क्स हैं वो दुनिया रिकॉग्नाइज कर रही है, दुनिया देख रही है। और मेरे को लग रहा है कि हम मंजिल के बहुत करीब हैं। हाँ, टाइम और तारीख देना इट्स इम्पॉसिबल, पर वी आर मोर देन रेडी। आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि आप एक अरसे से हम देख रहे हैं कि यूरोपियन पार्लियामेंट में और यूएन में भी जो है इवेंट कर रहे हैं। सिखों के हमने देखा कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे तादाद में हम बॉडीज़ भी हैं, इनकी तंजीमें भी हैं, तो क्या जब ये एक साथ मिल के अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुँचाएँगे तो वो मौसर नहीं होगी? बिल्कुल, और इसी के लिए हमने जो ये वर्ल्ड सिख पार्लियामेंट का जो मेन मकसद ही ये था। हम तो सालों से काम कर रहे हैं, पर वर्ल्ड सिख पार्लियामेंट में ये है कि एक यूनाइटेड वॉइस बिल्ड की जा सके। तो वही यूनाइटेड वॉइस जो है हम आज बिल्ड कर रहे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि जो ताकतें हमारे साथ अभी नहीं भी आई, वो भी प्रिंसिपली तो हमारे साथ हैं, क्योंकि वो भी संघर्ष कर रही हैं, वो भी लड़ाई कर रही हैं। तो प्रिंसिपली तो हम एक हैं। बात ये रही कि सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना। देखिए, एक देश होता है ना तो बहुत ईजी होता है, आप उसको कर लेते हैं। पर जब देश नहीं होता, इसकी एक छोटी सी एनालॉजी है। अगर एक शेर को जंगल में खुला छोड़ दो तो वो खुलेआम शिकार करता है, किसी दूसरे शेर को डिस्टर्ब नहीं करता। तू अपना शिकार कर ले, तू अपना कर ले। जब उन्हीं दो शेरों को आप पिंजरे में डाल दें और फिर एक टुकड़ा फेंकें आप, तो वो देखें वो भी लड़ेंगे आपस में। हमारा आजकल हाल ये है, ये गुलामी का एक कॉन्सिक्वेंस है। बट अब कौम मैच्योरिटी में जा रही है। हर संघर्ष की एक मैच्योरिटी होती है। पहले वो इवॉल्व करता है, फिर वो मैच्योर होता है, और फिर वो स्टेबल होता है। आज हम स्टेबिलिटी पर हैं, 40 इयर्स हो गए हैं, स्टेबिलिटी पर हैं। वी एग्री टू डिसएग्री विद ईच अदर, बट हमें ये भी पता है कि जहाँ हमने इकट्ठे होना है वहाँ हम सब ने इकट्ठे भी हो जाना। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमने 3 रोज़ा इजलास में देखा कि यहाँ पे बच्चों की एक बहुत स्टूडेंट की एक बहुत बच्चों ने यहाँ पे शिरकत की, और अगर किसी भी तहरीक में बच्चे शरीक हों तो इसका मकसद यही होता है कि मुस्तकबिल में ये तहरीक आगे जाएगी, और किसी भी तहरीक में ख़वातीन के किरदार को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और हमने देखा कि इस 3 रोज़ा सेशन में हमने ख़वातीन को एक बहुत मुनज़्ज़म तरीके से वहाँ पर उनकी शिरकत हमें दिखाई दी। बहुत बहुत शुक्रिया आप। बहुत शुक्रिया।